आज एक और बड़ी खबर कनाडा को लेकर आई। भारत के कड़े रुख के बाद आज कनाडा की सरकार का सुर बदला बदला दिखाई दिया। कल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या कराने का इल्जाम लगाया था। एक इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से बाहर निकालने का फरमान सुनाया था, लेकिन जब भारत ने करारा जवाब दिया, सख्ती दिखाई, तो आज जस्टिन ट्रूडो ने कहा उनका इरादा भारत सरकार को भड़काने का नहीं था, वो तो भारत को वही बता रहे थे जिसके संकेत मिले थे। लेकिन ट्रूडो के इस बयान से भारत सरकार के रुख पर कोई असर नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मामले का पूरा अपडेट लिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से बात की और इसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि कनाडा में रह रहे भारतीय और वहां जाने की प्लानिंग कर रहे लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स और भारतीय मूल के कुछ लोगों को धमकी दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में भारतीय लोग उन इलाकों में जाने से बचें जहां भारत विरोधी घटनाएं हो चुकी हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इल्जाम लगाया था कि उनके यहां एक खालिस्तानी नागरिक की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने के संकेत मिले हैं। हालांकि आज ट्रूडो ने कहा कि वो भारत को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ सच सामने रखना चाहते हैं। भारत और भारत की सरकार को ये मामला पूरी गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम ये काम कर रहे हैं। हम ना तो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ना तनाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सिर्फ वो तथ्य सामने रख रहे हैं जो हमें मालूम है और हम भारत की सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि ये मामला सही प्रक्रिया के तहत सामने आ सके। आज सबसे अहम बात यह है कि भारत और भारत की सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले। ये बेहद गंभीर है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और दूसरे नजरियों से इसके दूरगामी नतीजे निकल सकते हैं। और कनाडा के लिए, जैसा कि मैंने कल कहा था, कि हम शांत रहेंगे, हम अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों पर अड़े रहेंगे। हम सबूतों को जुटाएंगे और ये पक्का करेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। आज ट्रूडो का सुर बदला हुआ था, लेकिन उन्होंने इल्जाम तो ये लगाया था कि खालिस्तान के आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है। हालांकि कनाडा ने इसका कोई सबूत, कोई एविडेंस अब तक नहीं दिया है, लेकिन कनाडा की सरकार 4 देशों के साथ अपने 5 आइज अलायंस के देशों को भी भारत के खिलाफ बयान देने के लिए उकसा रही है। 5 आइज अलायंस में कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अब तक इनमें से किसी भी देश ने कनाडा का साथ नहीं दिया है। न्यूजीलैंड ने कनाडा को सपोर्ट नहीं किया और ब्रिटेन ने साफ कर दिया इस मामले का उसके और भारत के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा के आरोपों पर चिंता तो जताई, लेकिन कनाडा के कहने पर भारत की आलोचना करने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा, कनाडा सरकार के आरोप गंभीर हैं, इनसे 2 देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। देखिए, खबरें चिंताजनक हैं और जहां तक मेरी जानकारी है तो जांच अभी चल रही है, लेकिन जाहिर है कि ये बहुत चिंताजनक खबरें हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि हम इस पर अपने पार्टनर देशों के साथ नजर बनाए हुए हैं और हम ऐसा करते रहेंगे। हाँ, आपकी अपेक्षा के मुताबिक हमने ये मुद्दा भारत में अपने समकक्ष लोगों से उठाया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज से जब ये पूछा गया, कनाडा के सरकार के आरोपों के बारे में बात की गई, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो जस्टिस ट्रूडो की तरफ इस तरह के गंभीर मसलों पर पब्लिकली बयानबाजी नहीं कर सकते। अल्बनीज ने कहा कि ये इंटेलिजेंस का मामला है और इंटेलिजेंस पर मीडिया में चर्चा नहीं की जाती। We don't talk about security briefings from Five Eyes, as part of the Five Eyes group. Well, I do have discussions with Prime Minister Trudeau, but one of the things that I do, unlike my predecessor, I don't send out text messages. I keep those discussions confidential. Justin Trudeau is a friend of mine. He's a fine Prime Minister,
of Canada. I was pleased to engage with him at the G20. He has expressed his concerns about this on behalf of the Canadian government, and the Australian Foreign Minister, Penny Wong, has also expressed concerns. ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जब मीडिया से बात कर रहे थे, उसकी एक साइडलाइट भी मिली। आपको याद होगा, जब मोदी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ ने उन्हें बॉस कहा था। कनाडा के साथ विवाद के बीच जब एक जर्नलिस्ट ने अल्बनीज़ से पूछा क्या उन्हें मोदी को बॉस कहने पर कोई पछतावा तो नहीं है, तो अल्बनीज़ ने उन्हें चिल आउट करने के लिए कहा। Your foreign ministry says it's raised concern with the Indian government about its alleged role in the death of British Sikh activists in Canada. Have you raised those concerns personally with Mr. Modi at the G20, and do you regret calling him a boss when he visited Australia? Seriously, you should chill out a bit. You know, we're at a venue where Bruce Springsteen played the last time I was there, and I made the point that the reception he got from the community, which was a very broad-based community, were there from the Indian diaspora, welcomed him very strongly. It's as simple as that. So I welcomed Prime Minister Modi to Australia, as I welcome other guests to Australia as well. I don't talk about Five Eyes intelligence at a press conference, funnily enough. That's why it's called intelligence, is because we don't speculate on what the intelligence is. हरदीप निज्जर के मामले में अमेरिका ने भी कनाडा का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका फाइव आइज अलायंस का हिस्सा है, लेकिन भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि उनका देश इस मामले में बस इतना ही कहेगा कि सच सामने आना चाहिए। देखिए, मैं किसी और देश के नेता से ये नहीं कहूंगा कि वो क्या करें। कनाडा हमारी करीबी दोस्त, साझेदारी और सहयोगी है, और वो हमारा उत्तरी पड़ोसी भी है। हम कनाडा का भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना भारत का। मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं से हमारे रिश्ते परिभाषित नहीं होते, लेकिन ऐसी घटनाओं से हमारी दोस्ती का सफर धीमा जरूर हो सकता है। लेकिन अभी इस मामले की जांच चल ही रही है, और मुझे उम्मीद है कि इस घटना के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके साथ न्याय होगा। तो हमें हड़बड़ी में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने और उसके नतीजे आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कनाडा की सरकार वोट बैंक के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने का खतरनाक खेल खेल रही है। डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन ने कहा कि कनाडा ने भारत पर बिना सबूतों के इल्जाम तो लगा दिया, लेकिन ये ठीक नहीं है। सुशांत सरीन ने कहा कि कनाडा को एक आतंकवादी हत्या के पीछे इंटरनेशनल साजिश दिख रही है, लेकिन वहां जो भारत विरोधी गतिविधियां चलती हैं वो कनाडा की सरकार को दिखाई नहीं देती। कोई पुख्ता सबूत तो कनेडियन साइड ने दिए नहीं है। आप जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशन, मतलब कि एक आरोप लगा है उसको हम क्रेडिबल मानते हैं, ठीक है, एक आरोप है ना, आप उसके बेसिस के ऊपर आप ये कहते हैं कि कुछ लिंक्स हो सकते हैं भारतीय अधिकारियों के साथ, उसके ऊपर आप ये इतना बड़ा आप बयान दे देते हैं, दाग देते हैं। आपकी जो विदेश मंत्री हैं वो ये कहती, वो भी इसी टाइप की बात करती हैं। फिर ये बात करते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस आपके पास इसकी तो है, और वो जो तमाम जो दहशतगर्द या माफिया के लोग या जो हथियारों की तस्करी करते हैं, जो कनाडा में बैठ के भारत में कत्लेआम करवाते हैं और ओपनली क्लेम करते हैं अपने फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट पे कि हमने ये काम करवाया है, और छाती ठोक करके बोलते हैं कि हमने ये काम करा है या हमारे कारिंदों ने ये काम करा है, या जो स्मगलिंग कर रहे हैं ड्रग्स की पाकिस्तानियों के साथ मिल करके, उसमें आपकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या घास चरने चली जाती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।